अभी तक हम लोगों ने विक्स की सीरीज में जितना सीखा है, वहां पर मैंने आपको बताया कि अगर विक्स में कोई पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा हो कि प्राइस में इंडेक्स वाइज कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कब वॉलेटाइल रहेंगे, अप एंड डाउन मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल में बायर्स डे, कि ऑप्शन बायर्स अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं अगर उनकी एंट्री एग्जिट बेहतर हो, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो। तब ऐसे टाइम पर विक्स का राइजिंग होना बहुत जरूरी है कि बाजार में फियर है, डर है, तो मोमेंटम वॉलेटिलिटी लगातार बनी रहेगी। तो इस मोमेंटम के टाइम पर हम लोग जो यूज करते हैं प्राइस एक्शन में सेटअप परफेक्ट एंट्री के लिए, वो यूज करते हैं एटीएमआ। एटीएमआ तब जब हमको ये कंफर्मेशन हो कि प्राइस का परफेक्ट ट्रेंड क्या है। देखिए, प्राइस हमारे लिए सबसे पहले सुप्रीम रहता है सर, जहां पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर कि मेजर ट्रेंड क्या है, कि आवली टाइम फ्रेम पर जाकर देखा कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है या हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ तक आए तो यहाँ तक हमको पता लगा कि नियर बाई सपोर्ट एरिया आ गए। अब यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एटीएमआ यूज नहीं करना है। कब तक? जब तक प्राइस अगर अपना लास्ट स्विंग हाई जो भी यहाँ पर बना होगा उसके अंदर ट्रेड कर गया तो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर नियर बाई रेजिस्टेंस आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग की पोजीशंस को छोड़ देंगे। कब? जब 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन हो गया हो तब। अब है क्या, जो लोग बिगनर है ना सर, बाजार में नए हैं, उनको प्राइजेक्शन का नॉलेज ही नहीं है। वो समझते ही नहीं कि प्राइजेक्शन एज अ टूल कैसे यूज करना है। उनको ये पता ही नहीं है कि प्राइस में लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस कब बनानी है, जब कब हायर हाई सेल ऑन राइस पे रहना है, कब लोअर लोज बाई ऑन डिप पर रहना है, क्लैरिफाई नहीं है। तो उसके लिए कैसे ट्रेड किया जाए कि जहां पर आपको परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए और परफेक्ट एंट्री भी मिल जाए। इसके लिए हम क्या यूज करें? तो मैं आपको बताऊं, यहां पर आपके जो काम आता है सर, वो काम आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बिगर एवरेज, जो कि मदर ऑफ मूविंग एवरेज बोला जाता है। 200 ना, उसका चाइल्ड है 20 मूविंग एवरेज। हालांकि हम लोग 21 यूज करते हैं। अच्छा, 20 मूविंग एवरेज इतना जरूरी क्यों है? 20 का औसत इतना जरूरी क्यों है सर? देखिए, बॉलिंजर बैंड जब आप यूज करेंगे वहां भी आपको मिडिल लाइन 20 मूविंग एवरेज मिलता है। ये 20 मूविंग एवरेज है, स्टैंडर्ड एविएशन +2, स्टैंडर्ड एविएशन -2। यहाँ भी ये 20 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस आपके लिए उतना ही है। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप डेली टाइम फ्रेम पर 20 का मूविंग एवरेज यूज कर रहे होते हैं तो पिछली 20 कैंडल का औसत भाव, यानी कि एक महीने का औसत आपको निकाल कर देता है। जब आप आवरली टाइम फ्रेम पर इसको यूज कर रहे हैं 20 मूविंग एवरेज को, तो पिछली 20 कैंडल का औसत, और एक दिन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं? ट्रेडिंग आवर्स 6। तो नियर अबाउट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के डेटा का एवरेज निकाल कर आपको देता है। बात क्लियर हो रहा है? इस वजह से ये 20 का, जैसे मैं आपको जब टेक्निकल सिखाता हूं वहां भी मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन का डेटा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जब मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट और स्विंग के लिए वहां पर 20 मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड का भी मिडिल लाइन वही है। अगर 20 के एवरेज के पास से लगातार डिमांड उठ रही है तो प्राइस अपर लेंथ तक, यहां तक, अगर बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड ये तो यहां से डिमांड उठ रही है और बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ टर्न हो चुका है, टच करेगा तो अपर बिट तक चलकर जाएगा, टच करेगा अपर बिट तक चलकर जाएगा। ये 20 मूविंग एवरेज का पावर है सर। तो हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 21 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 21 का औसत, और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं कौन सा? 6 का मूविंग एवरेज। अब देखिए, यहीं पर एक पेज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, नहीं तो आप बार बार लैग करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस आपके अलग होंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कब शॉर्ट कब लॉन्ग। देखिए, 20 मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। और इसका जो सोर्स होगा वो क्लोजिंग होगा, कि कैंडल की क्लोजिंग से औसत उठा रहे हैं। पहला पॉइंट। जब हम 6 मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो वो करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका जो सोर्स उठाएंगे वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग उठाएंगे। यही यहां पर आपके लिए सबसे ट्रिगर पॉइंट बनता है परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन और परफेक्ट मोमेंटम के लिए जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, मार्केट में जब आप ये बोले कि 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, तो जब भी कंसोलिडेशन होगा तो हमारे लिए ये नो मोमेंटम होगा कि इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, और जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी इसको हमको ट्रेड करना है। तो अब हमको तीनों आइडेंटिफिकेशन, 20 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और 6 मूविंग एवरेज जो कि EMA होगा। और जब भी, अब यहां पर मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब भी शॉर्ट के लिए जाएंगे ना तो वहां पर हम लोग करेंगे ईएमए हाई, सोर्स क्या रखेंगे, कैंडल के हाई से औसत उठाएंगे। और जब भी हम लॉन्ग के लिए जाएंगे तो ईएमए लो, सोर्स क्या रखेंगे, कैंडल के लो से एवरेज प्राइस उठाया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, कैसे यूज करेंगे जरा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अप ट्रेंड के लिए समझते हैं और डाउन ट्रेंड के लिए समझते हैं, फिर कंसोलिडेशन कि कौन सी रेंज को स्किप करना है वो पॉइंट भी समझेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग डाउन साइड मोमेंटम में है, तो ये डाउन साइड मोमेंटम पहला क्राइटेरिया जो मैच होना चाहिए वो होना चाहिए मोमेंटम डे होना चाहिए। मोमेंटम डे का मतलब क्या है, दो कंडीशंस को पहले क्लैरिफाई कीजिए। प्राइस अपने पीडीएच प्रीवियस डे हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके ट्रेड करना चाहिए इवन अवर्स, एक बार तो कम से कम ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही मोमेंटम ट्रिगर होता है। ये कंडीशन पे भी हम तभी ट्रेड करेंगे जब आपका विक्स राइजिंग हो, विक्स राइजिंग हो। अगर विक्स राइजिंग नहीं है, सस्टेन कर रहा है, किसी प्राइस पर आकर रुक रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा, बाई ऑन डिप। अगर ट्रेंड हायर हाइस का है तो ही ट्रेड करना है, बाकी नहीं करना। ये सारे पॉइंट्स आपके पास नोट डाउन होने चाहिए, तभी आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बिना किसी प्राइस एक्शन के कर पाएंगे, परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और ये भी आप पहचान पाएंगे कब ट्रेडेबल है कब नहीं। ठीक है, विक्स राइजिंग विक्स आपको क्या बता रहा है सर, राइजिंग विक्स बता रहा है कि मोमेंटम डे है, आज प्राइस में अप एंड डाउन होंगे, उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे, तो अब बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम ही चाहिए। अगर मोमेंटम ही नहीं है तो आप ट्रेंड को कैसे राइड करेंगे, क्या ट्रेड कीजिएगा, कुछ भी नहीं। अब ट्रेड कैसे करना है देखिए, 20 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर प्राइस डाउन साइड मोमेंटम में है तो 20 मूविंग एवरेज इस तरीके से गिरेगा। प्राइस क्या करता है, लोअर लोज के फॉर्मेशन में चल रहा है, एक लो लगाया, ऊपर गया, दोबारा लौटकर ये लो ब्रेक किया, तो ये मोमेंटम तब तक कैरी ऑन होगा जब तक लास्ट स्विंग हाई के ऊपर परफेक्ट कोई क्लोजिंग नहीं मिलती। बात क्लियर हुआ। तो प्राइस ने मान लेते हैं अपना प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, उसी टाइम पर उसका लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक हुआ, और प्राइस जो है 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हमको क्या करना है, और विक्स क्या होना चाहिए, राइजिंग। 3 से 4 कंडीशन देखिए, मल्टीपल कंफर्मेशन पे जब आप ट्रेड करेंगे ना कि विक्स भी आपके फेवर में है, ट्रेंड भी आपके फेवर में है, मोमेंटम भी आपके फेवर में है, अब आपको चाहिए सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर यही प्राइस लौट कर दोबारा लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर देगा, मैं इसके 2 से 3 सेशन करूंगा, ये पहला सेशन कर रहा हूं, आज शाम का या कल दोपहर का दोबारा से एक सेशन करूंगा और एक सेशन और करूंगा, 3 सेशन में लगभग ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 बहुत अच्छे से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि दोबारा रिपीट पे देखा जाए, नहीं तो एक बार में चीजें इतना क्लियर नहीं होती। जब ये लास्ट स्विंग हाई यहां पर ब्रेक होगा ना सर, तो ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होते टाइम, ये लास्ट स्विंग हाई ये ब्रेक हो गया, तो हम यहां पर शॉर्ट करना बंद कर देंगे। अगर ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस 6 ईएमए हाई लगाएंगे यहां पर, क्यों, अब हमको शॉर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे और हाई से सोर्स रखेंगे। देखिए पिछली 6 कैंडल का औसत 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछली 12 कैंडल के हाई का एवरेज प्राइस निकाल कर दे रहा है। जब भी उसके नीचे प्राइस आएगा ना तो पिछली 12 कैंडल्स के हाई का जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो ब्रेक कर रहा है, वहां से मोमेंटम बहुत एक्सट्रीम होता है, और जब मोमेंटम पहले से चल रहा हो तो और एक्सट्रीम होता है। और इसी कड़ी में अगर कोई लास्ट स्विंग हाई 2 मिनट के टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक हो गया तो हम शॉर्ट करना बंद कर देंगे, क्यों, फिर वो प्राइस चॉपी हो जाएगा, ट्रेंडिंग प्राइस खत्म हो जाएगा, हो जाता है वहीं पर। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझिए। प्राइस पहले 20 मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आते टाइम प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो जाए, या फिर जो भी लास्ट स्विंग हाई लगा लो लगा हो वो ब्रेक हो जाए, और फिर लास्ट स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे प्राइस 21 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, चाहे 6 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, लौट कर इन दोनों कंबाइंड मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा वहीं शॉर्ट करेंगे स्विंग हाई का एसएल। और अगर 21 के ऊपर नहीं जा रहा है तो 6 ईएमए को टच करके बार बार गिरता रहेगा जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक, और ये कैरी ऑन होगा। ठीक है, अब चलिए एक बार यहां पर लगाकर समझते हैं, मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। पहले 21 मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे, देखिए सोर्स क्या है, सिंपल, और यहां पर क्या करना है, 21 मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ठीक है, यहां पे जाके इसको इस तरीके से रख देना है, क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहां पर हमको क्या करना है, मूविंग एवरेज लगाना है, और मूविंग एवरेज इस बार एक्सपोनेंशियल, सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सेटिंग रहेगा 6 का मूविंग एवरेज, और यहां पर सोर्स क्या रखेंगे, हाई, क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, प्राइस ट्रेड कहां कर रहा है, 21 के मूविंग एवरेज के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर ही रहा है, तो यहां पर सोर्स क्या रखेंगे, हाई।
और स्टाइल विजिबिलिटी को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। अब चलते हैं लौट कर 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए सर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हायर हाइस की मार्किंग। अगर डाउनफॉल में हायर हाइस की मार्किंग सर, प्राइस एक बार गिरावट करने के बाद ऐसे लौटा और लौटने के बाद ये लो ब्रेक किया, तो ये हमारा लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो गया। अब प्राइस जब भी लौट कर जाए तो इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 20 और 6 के मूविंग एवरेज के नीचे लौट आना चाहिए, वहीं पर हम शॉर्ट करते हैं। अगर प्राइस 21 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है और 6 को टच करते ही गिर रहा है तो वहीं से शॉर्ट करेंगे। वहां पर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल, कोई इंगल्फिंग कैंडल बनेगा ही बनेगा, वो शॉर्ट करने का मौका बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया सर, सबसे पहला काम आज के दिन, ये 17 की डेट की शुरुआत हुई। प्राइस क्या करता है, सबसे पहले यहां पर आइए, यहां पर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है और यहां क्लोजिंग करता है। ये कल के सेशन का पूरा प्राइस हुआ और ये पहला कैंडल आज बना। तो पहली कैंडल के बाद हमारे लिए लास्ट स्विंग लो क्या रहा, ये प्रीवियस डे लो, यही प्रीवियस डे लो और यही लास्ट स्विंग लो। ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है। 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 6 मूविंग एवरेज उसके पैरेलली ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक बार गया, इसको टच किया और टच करने के बाद नीचे क्या करना चाहिए, शॉर्ट स्विंग हाई का एसएल। एक कैंडल यहां पर बना 21 के नीचे है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है, ये स्विंग हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज निकल जाएंगे तुरंत के तुरंत। प्राइस पहला टारगेट आपको देता है। अभी क्या हुआ, प्राइस दोबारा, अब हमारे लिए लास्ट स्विंग हाई क्या है, ये प्राइस इसके ऊपर गया और जाने के बाद लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, लौट कर दोबारा अंदर आ गया, शॉर्ट। ये हाई आपका स्टॉप लॉस हुआ, दूसरा टारगेट हुआ। अब प्राइस ने क्या किया सर, अभी रिसेंटली आप देखें तो हमारे लिए लास्ट स्विंग हाई क्या लगे, ये लास्ट स्विंग हाई लगे। प्राइस दोबारा लौटकर इन लास्ट स्विंग हाई को ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन परफेक्ट स्विंग हाई को नहीं निकाला। तो प्राइस कोई स्ट्रांग प्राइस एक्शन में नहीं है, कि कोई स्ट्रांग मोमेंटम में हायर साइड नहीं है, लेकिन अभी हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई ब्रीच हो गया बहुत स्ट्रांगली। अब प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत टाइम लेके निकलेगा। वो जो टाइम है ना, वो कैसे कंफर्मेशन होगा, अब ये 6 मूविंग एवरेज दोबारा इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे और इसके नीचे परफेक्ट क्लोजिंग मिलने लगे, फिर एक कैंडल आएगा, यहां से रिजेक्शन लेगा, वहां शॉर्ट कीजिएगा, स्विंग हाई कैसल डालिएगा, तब शॉर्ट कीजिएगा। उस समय अगर इसके नीचे की लिक्विडिटी भी ब्रीच हो जाए तो बहुत बेहतर है, और जब तक इस रेंज में है तब तक आपका दोबारा ट्रेड प्लान बन रहा है, अभी हुआ नहीं। और लॉन्ग के लिए भी जा नहीं सकते क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर वीक है और अच्छे स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुए। बात क्लियर हुआ, बहुत सिंपलिसिटी से समझिए। अभी मैंने आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। अब जब नेक्स्ट सेशन में इसका कल करूंगा या आज शाम को करूंगा, वहां पर बताऊंगा कि लॉन्ग की पोजीशंस कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट पे बात कर रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड्स को स्किप करना है। जैसे ये रेंज है, अब इस रेंज के अंदर कुछ भी होगा वो हमारे लिए ट्रेडेबल ही नहीं है, पूरा आइडेंटिफिकेशन प्राइस से चल रहा है सर। अब बोलेंगे लॉन्ग कैसे करेंगे, अब ये प्राइस ऊपर आया था, ये स्विंग हाई ब्रेक कर देता है, जैसे रिसेंटली ये प्राइस ऊपर आया, अब ये स्विंग हाई ब्रेक कर दे 53,100 के ऊपर और ट्रेड करने लगे। ट्रेड करने के बाद यहां पर कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेकंड लास्ट स्विंग हाई भी निकले, उसी टाइम पर हम अपने ये स्विंग का जो हाई का सोर्स है ना 6 का, इसको हम पलट के हाई से लो ले आते हैं। अब यहां पे हमको लॉन्ग करने का मौका मिलता है। बात क्लियर हुआ, अभी लॉन्ग का मौका नहीं है तो हम लोग सोर्स क्या यूज कर रहे हैं, हाई यूज कर रहे हैं। और तब हम कैसे ट्रेड करेंगे, 21 मूविंग एवरेज ऐसे, 6 मूविंग एवरेज ऐसे, अगर वहीं से लौट रहा है तो वहीं पर अंदर आके स्विंग लो ब्रेक होने से पहले पहले लौटना चाहिए, और अंदर आ रहा है तो फिर से लॉन्ग करेंगे। ये टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हैं। और कब आपको स्किप करना है, तो पहला काम तो वही है सर, विक्स आपका 2-3% अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो नॉन ट्रेडेबल डे है और प्रीवियस डे हाई लो के अंदर प्राइस रह गया तो ट्रेड ही नहीं करना। देखिए मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सर, जो बेस है ना इसका वो ये है मोमेंटम, कि अगर प्राइस में मोमेंटम ही नहीं है तो औसत पर आप बार बार अपनी एसएल हंटिंग कराएंगे और उस समय बाजार से दूर बैठना सबसे बेहतरीन डिसीजन होता है। आप ये पॉइंट जब तक नहीं समझेंगे ना कि मोमेंटम डे कैसे ट्रेड करने और नॉन मोमेंटम डे कैसे आपको हैंडल करने, तब तक एक दिन आपका अच्छा जाएगा, फिर 2 दिन खराब जाएंगे, फिर एक दिन अच्छा जाएगा, फिर यही चलता रहेगा, रिपीटेटिव साइकिल होगी। इसीलिए जब आप क्लासेस में आते हैं ना हमारे पास, तो हम लोग जो साथ में सीखते हैं वो क्या सीखते हैं कि बायर डे को कैसे अप्रोच करना है, सेलर डे को कैसे अप्रोच करना है। आज के दिन की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अलग होंगी और सेलर डे की, जिस दिन प्राइस कंसोलिडेशन करता है उसके दिन की अलग होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी टेलीग्राम में दिया गया है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।